कुछ लोगों के साथ या कुछ परिवारों में जब भी कोई शुभ कार्य सोचा जाता है, किया जाता है, अनायास विघ्न बाधाएं आ जाती हैं। शुभ काम रुक जाता है या नहीं हो पाता अथवा विलंब से होता है। इनमें सबसे पहले विवाह का नाम आता है। विवाह हिंदुओं के 16 संस्कारों में से एक महत्वपूर्ण संस्कार है और यह लगभग सभी धर्म संप्रदायों में विभिन्न रूपों में मान्यता प्राप्त है। इस संस्कार द्वारा देव अनुमति से संतानोत्पत्ति की अनुमति प्रदान की जाती है और इसके बाद दो लोग एक साथ जीवन के सुख दुख बांटने को साथ आते हैं। विवाह हर युवक युवती का सपना होता है जो विवाह का अर्थ समझ आने के बाद से ही उनके मस्तिष्क में काल्पनिक रूप से घूमता रहता है। भारत जैसे हिंदू संस्कार के देश में युवक युवती तो कम चिंतित होते हैं विवाह को लेकर, लेकिन माता पिता की चिंता उनके युवा होते ही विभिन्न रूपों में उनके दिमाग में आने लगती है। युवती को लेकर अधिक तो युवा को लेकर कुछ कम माता पिता चिंतित होते हैं। पहले के समय में अधिकतर वैवाहिक निर्णय परिवार के बुजुर्ग और बड़े लिया करते थे, अतः कुछ कम चिंताएं थी, किंतु आज युवा अधिक स्वतंत्र हो खुद के निर्णय को अधिक प्राथमिकता दे रहे, अतः समस्या बढ़ी है। उच्च शिक्षा, वैवाहिक आयु में तुलनात्मक वृद्धि, स्वावलंबन की सोच भी विवाह में देरी का कारण बन रही। कुछ लोगों के साथ अलग ही तरह की समस्या आती है कि विवाह ही नहीं होता या विवाह में अनावश्यक देरी होती है और समय निकलता जाता है, जबकि प्रत्यक्ष तौर पर कहीं कोई कमी नजर नहीं आती। कभी कभी ऐसा भी होता है कि विवाह बाद या विवाह निश्चित हो जाने पर भी विवाह नहीं होता अथवा विवाह हो जाने पर भी दाम्पत्य जीवन बेहद कलहपूर्ण हो जाता है। ज्योतिष के अनुसार विवाह की कुछ निश्चित समयावधियां हर व्यक्ति के जीवन में कुछ बार आती हैं और अक्सर उन्हीं समयों में विवाह संपन्न होता है। कभी कभी बहुत प्रबल विवाह योग होता है और उस समय ही विवाह होता है। कुछ मामलों में विवाह योग के साथ कुछ बाधाएं भी जुड़ी होती हैं, जिनके लिए विवाह बाधा निवारण के उपायों की परिकल्पना की गई है और ऐसे समय बाधा निवारण के उपाय कराए जाते हैं, तब विवाह हो पाता है। कुछ मामले इनसे भी गंभीर होते हैं, जहां हर ज्योतिषीय उपाय असफल होने लगता है अथवा प्रबल विवाह योग कुंडली में होने पर भी विवाह नहीं हो पाता या अनेक विवाह योग निकल जाते हैं पर विवाह नहीं हो पाता। ज्योतिषीय उपाय ग्रही स्थितियों को संतुलित कर सकते हैं, किंतु यदि समस्या ग्रहीय न होकर अलग हो तो यह उपाय काम नहीं करते और विवाह बाधा बनी रहती है। कोई भी उपाय भाग्य से अधिक नहीं दिला सकता, किंतु कभी कभी कुछ स्थितियां ऐसी भी उत्पन्न होती हैं कि भाग्य का भी पूरा नहीं मिल पाता, चाहे कितने भी ज्योतिषीय उपाय करें। इसका कारण समस्या ऐसी बाधाओं से उत्पन्न होना है जो ग्रहीय नहीं हो किंतु भाग्यावरोध उत्पन्न करें। इस तरह की अधिकतर बाधाएं इस प्रकार समस्या उत्पन्न करते हैं कि विवाह नहीं हो पाता, घर परिवार में मांगलिक कार्य नहीं हो पाता, किसी भी उन्नति के कार्य में बाधा आती है, शुभ कार्य में अवरोध उत्पन्न होता है, यहाँ तक कि सोच व्यवहार तक बदलने लगता है। अनावश्यक कलह, विवाद, मतभिन्नता, स्वविचार की प्राथमिकता उत्पन्न होती है, आपस में लोगों में दूरी बनती है, अलग रहने की भावना उत्पन्न होती है और कभी कभी समाज संस्कार से अलग रहन सहन विकसित हो जाता है। जो बाधाएं ज्योतिषी बाधाओं से अलग होती हैं उनके पृथ्वी की सतह से जुड़ी नकारात्मकता होती है, जो जब प्रभावित करती है तो ग्रहीय बाधा भाग्य में अवरोध उत्पन्न होता ही है। अनेक अलग समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। किसी की कुंडली जन्म से पूर्व की वास्तु समस्या, पितृ समस्या, देव दोष आदि तो व्यक्त करता है, किंतु जन्म के बाद के परिवर्तन कुंडली व्यक्त नहीं करता। अतः यदि कोई व्यक्ति या परिवार बाद में किसी बाधा से पीड़ित हुआ हो अथवा पूर्व की ही कोई बाधा बढ़ गई हो तो कुंडली उसकी स्थिति व्यक्त नहीं करता
और इसलिए ज्योतिषी उपाय अक्सर इस समस्या को पूर्ण रूप से हल नहीं कर पाते। सामान्यतया लड़कियां, परंतु कभी कभी लड़के भी किसी ऐसी बाधा से पीड़ित हो जाते हैं जबकि कोई आत्मिक शक्ति उनके पीछे पड़ जाए और उनके हर प्रकार के मांगलिक कार्य में रुकावट बन उन्हें अपनी इच्छा पूर्ति का माध्यम बनाए। यह शक्ति राह चलते लग सकती है, आसक्त हो लग सकती है या किसी के द्वारा भेजे जाने पर लग सकती है। यह व्यक्ति या पीड़ित के सोच और व्यवहार तक को बदल सकती है, जिससे उसकी रुचि बदल जाए अथवा वह सही समय सही निर्णय न ले। कभी कभी कोई शक्ति किसी परिवार को ही परेशान करने लगती है, जिससे परिवार के मांगलिक कार्यों में विघ्न आते हैं, विलंब होते हैं, स्थितियां बिगड़ती जाती हैं, आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, लोग दूसरे ही उलझनों में उलझे रह जाते हैं और विवाह योग होने पर भी कन्या अथवा पुत्र का विवाह नहीं कर पाते या स्थिति ऐसी होती है कि विवाह की ही नहीं सोच पाते। प्रत्यक्ष तो कोई गृह बाधा नहीं, किंतु पारिवारिक स्थिति बिगड़ गई और विवाह नहीं हो पा रहा। आज के भागदौड़ के युग में बहुत अधिक स्थान परिवर्तन हो रहे हैं और लोग यहाँ वहाँ नए पुराने मकानों में रह रहे। हर मकान वास्तु अनुसार बना हो जरूरी नहीं, हर जमीन का शोधन कर उस पर मकान बना हो जरूरी नहीं। ऐसे में जिसका भाग्य बहुत प्रबल होगा अथवा जिसके घर में कम नकारात्मक ऊर्जा होगी उसका विवाह वहां रहते हो जाएगा, उन्नति होगी और मांगलिक कार्य होंगे और अन्य के रुक जाएंगे। चाहे कितने भी संस्कारी हों अथवा पूजा पाठ करें, सात्विकता से रहें, बाधाएं अपना असर दिखाएंगी ही। वास्तु दोष की नकारात्मकता उस जमीन में दबी कोई शक्ति अपना प्रभाव देगी ही। यदि कुल देवता कमजोर हुए, सुरक्षा ठीक से नहीं कर रहे, पितृदोष आदि है अथवा पितृ रुष्ट है तो स्थिति और बिगड़ जाएगी, क्योंकि नकारात्मक प्रभावों का प्रतिशत बढ़ जाएगा। एक बार स्थिति बिगड़ी तो फिर संभलनी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि संसाधन कम होते चले जाएंगे दिनों दिन। एक समस्या आज और देखने में आ रही कि कुछ लोग अनावश्यक किसी के प्रति बैर भाव रखते हैं अथवा किसी का अहित चाहते हैं। ऐसे में वह खुद सामने न आकर टोने टोटके का सहारा लेते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। हर टोने टोटके की एक निश्चित ऊर्जा या शक्ति होती है जो कुछ प्रभाव तो देती ही है। कभी कभी लोग अपनी समस्या का उतारा करके भी किसी अन्य को दे देते हैं, जिससे उसके यहाँ एक बाधा आ जाती है और हर कार्य में बाधा उत्पन्न करती है। कभी कभी किन्हीं दो लोगों के बीच अथवा प्रेमी प्रेमिका के बीच कोई विद्वेषण अथवा उच्चाटन करा देता है और उनके संबंध बिगड़ जाते हैं। पति पत्नी के मामले में भी ऐसा होता है। मानसिक स्थिति ठीक न होने से यह लोग बहुत दिन विवाह से दूर रहना चाहते हैं अथवा कभी कभी वशीकरण आदि के दुष्प्रभाव आते हैं कि व्यक्ति किसी और से विवाह करना चाहता है और परिवार अथवा अवचेतन किसी और तरफ खींचते हैं। व्यक्ति अंतर्द्वंद में उलझ जाता है। ज्योतिष में विवाह योग है, किंतु कोई बाधा भी उसके साथ है अथवा कुंडली में मांगलिक योग है या काल सर्प योग है या और उपाय किए जा रहे हैं, साथ में कोई बाहरी बाधा भी है तो भी विवाह की संभावना कम हो जाती है। क्योंकि चाहे कितने भी उपाय किए जाएं, ज्योतिषी योगों को पूरी तरह नहीं बदला जा सकता, बस उनके प्रभाव में कुछ कमी जरूर आ जाती है। ऐसे में कुछ ज्योतिषी योगों की बाधा और कुछ बाहरी बाधा मिलकर संतुलन बिगाड़ देते हैं। यदि ज्योतिष के उपाय सटीक न हुए अथवा समस्या कहीं और, उपाय कहीं और, तो भी काम नहीं बनता। यदि माता पिता या परिवार का समग्र भाग्य विपरीत हो तो भी बाधा उत्पन्न होगी, क्योंकि वह अपना पूरा प्रयास नहीं कर पाते हैं अथवा सही समय आगे नहीं बढ़ पाते। ऐसे समय मात्र प्रबल भाग्य ही विवाह करा सकता है और तब कहा जाता है कि अमुक का भाग्य इतना प्रबल था कि कोई इंतजाम न होने पर भी विवाह सब उत्तम और संपन्न हो गया। जब विवाह में देरी हो अथवा विवाह योग होने पर भी विवाह न हो पाए तो सबसे पहले तो किसी विद्वान ज्योतिषी से संपर्क करना चाहिए और विस्तृत विश्लेषण कराकर उपाय गंभीरता से करने चाहिए। यदि तब भी विवाह बाधा बनी रहे और विवाह में विलंब हो तो किसी अच्छे तंत्र जानकार से संपर्क कर विभिन्न बाधाओं को समझने का प्रयत्न करना चाहिए जो मांगलिक कार्य में
विघ्न उत्पन्न कर रही हों अथवा कन्या या व्यक्ति को पीड़ित कर रही हों, उन्हें हटाने का प्रयत्न करना चाहिए। इनके साथ ही घर के वास्तु पर ध्यान देना चाहिए और पितरों को संतुष्टि का प्रयत्न करना चाहिए तथा कुल देवता कुल देवी की पूजा समय पर करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी कोई शक्ति अपना मान्यता न पूर्ण होने पर, जैसे कि कुलदेवी कुल देवता की पूजा ठीक से न होने पर वह सुरक्षा नहीं देते, जिससे बाहरी शक्तियां परेशान करके विघ्न उत्पन्न करती हैं। यदि कभी कोई मान्यता किसी अन्य विषय की कहीं मान ली गई हो किसी देवी देवता पर, तो पहले उसे पूरा कर देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी कोई शक्ति अपनी मान्यता पूर्ण न करने से रुष्ट हो अन्य कार्यों में भी विघ्न उत्पन्न करती है। ज्योतिषी और तंत्रिकीय बाधा निवारण प्रयोग, विशिष्ट विवाह उपयोगी समग्र प्रयोग, विघ्न बाधा हटाने के टोटके, तांत्रिक उपाय, वैदिक और शास्त्रोक्त उपाय हम धीरे धीरे अपने वीडियो में प्रकाशित कर रहे हैं। विवाह बाधा निवारक उपाय तो हम बताएंगे, किंतु यदि कोई नकारात्मक ऊर्जा के कारण कोई बाधा आ रही है और परिवार के शुभ कार्यों में, मांगलिक कार्यों में, विवाह आदि कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही हो, तो मात्र विवाह के उपायों से, विवाह बाधा निवारण के उपायों से, ज्योतिषी उपायों से यह समस्या हल नहीं होगी। इसमें सबसे पहले तो नकारात्मक ऊर्जा को आपको हटानी होगी, इसके बाद ज्योतिष के उपाय करने पर आपका काम होगा। अक्सर शुभ कार्यों में विघ्न आने के पीछे किसी न किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा होती है, चाहे वो मकान से जुड़ी हो, जमीन में दबी हो, या बाहर से आई हो, अथवा पैतृक रूप से हो, या आप किसी ऐसी शक्ति को पहले पूजते रहे हों, आपके परिवार में पूजी जाती रही, जो बाद में बंद हो गया हो और वह विघ्न बाधा उत्पन्न करे। विवाह में बाधा के या शुभ कार्यों में बाधा के अनेक प्रकार के कारण हो सकते हैं। पहले इनका विश्लेषण कराएं, तदनुरूप उपाय करें, उसके बाद ही समस्या हल होगी। क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा कई प्रकार की हो सकती है, किसी भी प्रकार की हो सकती है, अतः सबके उपाय अलग अलग होंगे। कोई ऐसा एक उपाय नहीं जो इन सबको ठीक कर सके एक साथ। अतः हम उपाय यहाँ नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि जैसी समस्या होगी उसके अनुसार उपाय किए जाएंगे। बेहतर यह है कि किसी जानकार को दिखाकर समस्या समझकर तदनुरूप उपाय करें। हम अपने चैनल पर आपके जीवन से जुड़ी, आपके घर से जुड़ी, आपके समस्याओं से जुड़ी बाधाओं आदि के उपाय, उनकी समस्या का कारण बताने का प्रयत्न कर रहे हैं, आपको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, जिससे आप सतत सुखी रहें और लाभ उठा सकें। यही हम